तो जय श्री श्याम। मैं नूरुल चौहान कृष्णा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 8 की ग्रामर जो है वो फटाफट से देख लेते हैं। तो उसमें मैंने यहाँ पर ग्रामर से सारे जो टॉपिक है वो सारे मैंने यहाँ पर दे दिए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संधि के जो टॉपिक है उसको अपन देख लें। संधि जो है पूर्व पद के अंतिम वर्ण के साथ उत्तर पद के पूर्व वर्ण से मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, जैसे विद्याधन आलय। ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि विद्या धन अलय। तो यहाँ पर ये विद्या में जो आ है, ठीक है, और अलय का जो आ है, ये दोनों मिलकर के आ और आ में जब मिलेंगे तो मिलकर के बन जाएगा आ। तो इसे ही हम कहेंगे संधि। तो उसके बाद अपन देखते हैं संधि के जो है 3 भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 भेद होते हैं संधि के। तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि में जो पहला पार्ट है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि का जो सूत्र है वो अक सवर्ण दीर्घ, यानी कि यदि अ ई उ और री ह्रस्व तथा दीर्घ वर्णों के सामने अ ई उ री ह्रस्व या दीर्घ समान स्वर्ण होते हैं तो इन दोनों को मिलने से तो ये संधि होती है। जैसे मुर धन अरी, यानी कि मुर में अ है और आ दोनों मिलेंगे जब इसका आ बनेगा तो ये शब्द बनेगा मुरारी। जैसे कवि धन इंद्र, कवि में छोटी ई है तो इंद्र, तो ई और ई मिलेंगे तो बड़ी ई का निर्माण। यानी कि स्वर संधि जो है उसमें जो सामान्य जो प्रतिक्रिया है उसमें अगर अ और अ का मेल जब होगा तो भी आ का ही बनेगा, और अगर छोटी ई और छोटी ई बनेगा तो भी बड़ी ई ही बनेगा, और छोटा ऊ मिलेगा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। तो अगर री और री बनेगा तो दीर्घ री बनेगा। तो अ और आ मिलेगा यानी कि छोटा अ, यानी कि तो भी आ ही बनेगा। ऊ और ऊ मिलेंगे तो री का री हो जाएगा, आ और अ मिलेगा तो आ बन जाएगा। तो इसके बाद हमें कुछ भी करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा दीर्घ दीर्घ संधि में आपको हमेशा क्या करना है, या तो बड़ा आ, ठीक है, या करना है बड़ी ई, या आपको बड़ा ऊ बनाना है। तो ये आपकी स्वर संधि हुई। सेकंड अपन यण संधि। यण संधि में क्या होता है कि य व र ल। यण संधि में आपको यह रखना है य व र और ल बनेगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसका आदेश हो जाता है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसमें जो सामान्य प्रतिक्रिया जो है इसका, जैसे अगर इसका अगर देखते हैं तो क्या होगा, हम जा रहे हैं उनके आते। जैसे यहाँ पे देखिए यदि धन अपी, तो ई है तो इस ई का क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा। तो ये बन गया यद्यपि। जैसे मधुधन अरि है तो इसका मधवरी बन जाएगा। वधुधन आगमनम है तो इसका वधवागमन। पितृधन आदेश है तो पितरादेश बनेगा। ल और आकृति है तो लाकृति बन जाएगा। जैसे अगर ई और ई मिलेगा, अगर पूर्व पद में अगर ई और ई हो तो उसका उसके बाद अगर अ आ या इनमें से कोई हो तो इसका यह बन जाएगा। ठीक है। और ऊ और ऊ हो तो उसके बाद आ ई ए हो तो उसका ल बन जाएगा। री हो पूर्व पद में तो इसका क्या बन जाएगा, र बन जाएगा। और री हो पूर्व पद में और अगर उत्तर पद में अगर आ में से हो तो इसका क्या बन जाएगा, ल बन जाएगा। गुण संधि में अपन देखते हैं यदि आ वर्णों के बाद अगर ई उ में से हो तो इसका क्रमश क्या हो जाता है, ई उ और ली अल हो जाता है। जैसे देवधन इंद्र है तो इसका क्या बन जाएगा, गुण संधि में आपको पता है ये क्या होता है, या तो ए बनता है या तो ए की मात्रा लगेगी या फिर ओ की मात्रा लगेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए और ओ होगा। जैसे देव धन इंद्र, ये क्या बन जाएगा, देवेंद्र। देवधन ईश देवेश। परधन उपकार परोपकार। एक धन ऊन एकोन। देवधन ऋषि देवर्षि। ठीक है। महाधन उर्मी महाउर्मी। तो इसके में सामान्य जो अ और आ हो अगर पूर्व पद में, ठीक है, उसके बाद अगर ई और ई हो तो इसका ए बन जाएगा। उसके बाद अगर अ और आ हो तो इसके बाद री हो तो उसका अ बन जाएगा। अ और आ के बाद अगर उ और उ में से कोई हो तो ओ बनता है, और अ और आ के बाद अगर री हो तो उसका अल बनता है। वृद्धि संधि में क्या होगा, वृद्धि संधि में अ और आ के बाद, ठीक है, अगर ए ऐ ओ औ स्वर हो तो उसका क्या हो जाएगा, आए और औ बन जाएगा। यानी कि क्या बनेगा,
आय बनेगा, ठीक है, या तो आय बनेगा या फिर आओ बनेगा। ये मात्राएं आपको ध्यान रखनी है। तो अगर पूर्व पद में अगर अ और आ हो तो उसके बाद ए आय में से हो तो इसका आय यानी कि वृद्धि हो जाएगी, और आ के बाद ओ हो तो उसका औ बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अयादी संधि में क्या होगा, यदि अ ए इसके बाद, ठीक है, इसका क्या होगा, आई औ और आव हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। जैसे ने धन अनम तो इसका हो जाएगा नयनम। ये आपको ध्यान रखना है। सामान्य क्या है, सचोत्व संधि, ठीक है। सचोत्व संधि के ये मैंने सारी जो संधि है वो यहाँ पर मैंने दे रही है, सचोत्व दे रखी है, ठीक है। इसके भी उदाहरण आपको देखना है यहाँ पर, ठीक है। और सचोत्व दे रखी है, ये भी आपको देखना है। उसके बाद जशत्व है, ठीक है। ये आपको सारे जो ग्रामर का पार्ट है वो मैंने यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद आपकी विसर्ग, जशत्व है, अनुनासिक है, अनुस्वार है, ठीक है। ये आपको सारा मैंने पीडीएफ बना करके इसमें दे दिया है, तो आप इसमें देख लेना। क्योंकि अपन हम अगर सारा अगर कोर्स करते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का वीडियो बनता है। तो हम क्या करें, मैंने क्या किया कि इसमें पीडीएफ बना करके आपको, अगर आपको जहाँ पर कोई उदाहरण अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो उस उदाहरण को आप यहाँ लिख सकते हैं। विसर्ग संधि है, चतुत्व है, जशत्व है। चतुत्व और सचुत्व में आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सा है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सचुत्व और सचुत्व में बता देता हूँ मैं आपको। स अगर जो हमारा त वर्ग और स, ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर सचुत्व में क्या होगा कि ता वर्ग जो होगा, ठीक है, ता वर्ग का क्या हो जाएगा, च वर्ग। सचुत्व में ता वर्ग का च वर्ग हो जाता है और इस स का हो जाता है श। अगर पूर्व पद में अगर स हो तो उसका श हो जाएगा, और ता वर्ग हो तो उसका च वर्ग हो जाएगा। और सचुत्व में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ता वर्ग हो, ठीक है, कौन सा, ता वर्ग अगर हो, ठीक है, तो उसका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टा वर्ग। जैसे ता वर्ग हो और आगे स हो, या ता वर्ग हो या स हो, तो ता वर्ग का तो आपका बन जाएगा टा वर्ग, ठीक है, और स का बन जाएगा श। तो ये आपको यही ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दे रखा है मैंने, यहाँ पे जैसे इसका कुछ उदाहरण दे रखे हो, जगतधन ईश तो जगदीश बन गया, वागधन वागदानम बन गया, षड दर्शनम बन गया। अनुनासिक में क्या होगा, पद के अंत में है को छोड़कर सभी व्यंजन हो और उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो, यानी कि हर वर्ग का पंचम वर्ण हो, तो उसका क्या बन जाएगा, अनुनासिक हो जाता है, उसी वर्ण का अनुनासिक हो जाता है। अनुस्वार संधि में अगर मैं हो तो उस मैं का आपको क्या करना है, अनुस्वार कर देना है, बस यही आपको। जैसे हरिम वंदे है तो हरिम वंदे, यानी इस मैं का आपको अनुस्वार कर देना है। विसर्ग संधि में मैंने आपको उत्व, सत्व, रुत्व और लुप्त है। इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उत्व में, ठीक है, उत्व में क्या होगा, उत्व का मतलब इस विसर्ग का जो है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ऊ हो जाता है, ठीक है। विसर्ग का ऊ होगा, और अगर अगर सामने अगर आपके आ हो, ठीक है, तो उस आ का क्या बन जाएगा, ऊ और आ। अगर विसर्ग के पहले अगर आ है, ठीक है, तो आ और विसर्ग, तो आ और विसर्ग का ऊ बन जाता है, ठीक है। तो तीसरा अक्षर ये वाला और विसर्ग का ऊ हो जाता है, और आपको ध्यान रखना है कि आ प्लस ऊ बन करके ओ बनता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कहा धन वर्तते, हाँ, तो इसका हो जाएगा को वर्तते, नृपो रक्षति, राम जयति, रामो जयति। और आपको ये एक चीज़ ये ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद यानी पूर्व पद में अगर विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अगर आपके आ अगर मिल जाए, यानी कि स्वर अगर मिल जाए, तो उसका अवग्रह का चिन्ह बन जाए। जैसे कह धन अपि है, ठीक है, यहाँ पे उदाहरण नहीं दे रखा, ये मैंने उदाहरण अलग से लिखे हैं आपके लिए। तो कह धन अपि, ठीक है, तो इसमें कह
इस विसर्ग का तो ऊ हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्या है, अ है, ठीक है, यानी कि स्वर है, तो इस अ का क्या बन जाएगा, अवग्रह का चिन्ह हो जाएगा, जैसे को अपी है, ठीक है। बाल धन अत्र है तो बालो अत्र हो जाएगा। रुत सत्तु में क्या होगा, सत्तु में आपको ये ध्यान रखना है कि सत में विसर्ग के बाद अगर च और छ आए, ठीक है, तो उसका श हो जाएगा, ट और ठ हो तो उसका श हो जाएगा, और ट और थ हो पर तो स हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ उदाहरण भी दे रहे मैंने देख रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। ऋतु में क्या होगा, ऋतु में इस विसर्ग का आपका हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। अगर विसर्ग के बाद अगर व्यंजन हो तो ये जो विसर्ग का जो र होता है, ये इस व्यंजन का जो र है वो इसके ऊपर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आयुर्वेद हो जाएगा, कवेदन वाणी कबीर वाणी हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद अगर स्वर हो तो उसका ये जो र है ये पूरा र बन जाता है, जैसे मुनिधन, ठीक, हरि मुनिरयम, ठीक, मुनिधन अयम है तो मुनिरयम हो गया, ठीक। ये आपको ध्यान रखना है। लुप्त विसर्ग में क्या होता है, लुप्त का मतलब लोप, यानी विसर्ग जो बिल्कुल है गायब हो जाता है, यानी विसर्ग हट जाता है। जैसे कृष्ण जन उच्चात कृष्ण धन अवि अतएव बालका गच्छन्ति छात्र हसन्ति, ये आप उदाहरण देख सकते हैं। उसके बाद उपसर्ग है। उपसर्ग में ये सारे 22 उपसर्ग मैंने दे रखे हैं, और कुछ उपसर्ग जो यहाँ पर आगे जो उपसर्ग क्या होते हैं कि जो किसी शब्द या पद के आगे जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ये सारे मैंने उदाहरण यहाँ पर उपसर्ग के भी दे रखे हैं, ये आप देख सकते हैं। सारे उदाहरण इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। वीडियो को आप रोक करके आराम से देख सकते हैं। सारे उपसर्ग मैंने यहाँ दे दिए। प्रत्यय में जो ये है मैंने यहाँ पर प्रत्यय जो है वो मैंने बता रखे हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय में क्या होगा, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में ध्यान रखना है कि पुल्लिंग में तो क्षत्रिय प्रत्यय में अन लगता है, और स्त्रीलिंग में अंति लगता है, और नपुंसकलिंग में अत लगता है। जैसे हस में क्षत्रिय लगाया तो ये हसन बन गया पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग का हसंती बनेगा, और नपुंसकलिंग हो तो हसत बन जाएगा, ठीक है। शानच में मान या फिर मान लगाते हैं, तो जैसे सेव में शानच जोड़ना है तो ये सेवमान हो जाता है, सेवमाना स्त्रीलिंग में और सेवमानम नपुंसकलिंग में, ठीक है। और तव्यत प्रत्यय में क्या होता है कि तव्य शेष रहता है और धातु में ई जोड़ दिया जाता है। जैसे हस धन तव्य, तो हसितव्य, स्त्रीलिंग में हसितव्य और नपुंसकलिंग में हसितव्यम। मतुप प्रत्यय में वाहन जोड़ते हैं, वती जोड़ते हैं और वत जोड़ते हैं, और इसमें वाहन भी जोड़ा जाता है और मान भी जोड़ा जाता है, ठीक। और तो पुल्लिंग में वाहन, स्त्रीलिंग में वती और नपुंसकलिंग में वत। जैसे धन में मतुप जोड़ा तो ये धनवान, धनवती और धनवत। पुल्लिंग का धनवान, धनवती स्त्रीलिंग और धनवत नपुंसकलिंग। श्री में अगर मतुप जोड़े तो श्री में मान होता है ना कि वाहन होता है, श्रीमान, श्रीमत, श्रीमती और श्रीमत, ठीक है। ये आपके कोर्स में है नहीं, ठन और ठक नहीं है, तिन भी नहीं है, टाप प्रत्यय भी नहीं है, तो ये आप जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने बता दिए हैं। धातु रूप जो है वो आपसे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो धातु रूप है ये आपको धातु रूप पढ़ने पड़ेंगे। जैसे लटकार तो पढ़ती पटत पढ़ती, पढ़सी पटत पढ़, पठान पठाओ पढ़ाऊँ, पट्टू पढ़ता हूँ, ये रोटकार है, ठीक है। डंग लकार में अपठत यानी अ जोड़ देना है आपको। विधिलिट में पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत पठेयम पठेयो पठेम। लिट लकार में पटिशति ईशति लगाना, ठीक है। पटिशति पटिशत पठन्ति पटिशसि पटिशत प्रतिशत पटिशामि पटिशाव पटिशाम, ठीक है। श्रेय धातु ये कुछ इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर दा धातु दे रखे हैं सारे जो इसके। कारक में जो क्या है कि कारक के जो सामान्य जो उदाहरण है वो मैंने आपको बता दिए हैं। क्लास में वैसे बताए थे मैंने, कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति दोनों ही मैंने करवा दिए हैं। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो है यहाँ से तो थोड़ा सा डिस्टर्ब के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कॉल आ गया था बीच में, तो थोड़ा अपन वापस से इस कोर्स पे आ जाते हैं कि जो मैंने हम कारक पे टॉपिक चल रहा था। कारक जो है वो मैंने आपको बता दिए हैं
सारे जो कारक है वो मैंने आपको बता ही दिए हैं, कर्ता ने क्रम को, है ना, प्रथम व्यक्ति कर्ता जो है वो प्रथम व्यक्ति में, ठीक है। ये सारे कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, ये सारे जो कारक मैंने बता दिए हैं। ये चिन्ह भी ने को से के द्वारा ये आप देख सकते हैं। और जो है में कारक जो है सारे ये इसके जो उपपद विभक्तियां हैं वो मैंने करवा रखे हैं, लेकिन एक बार वापस से आप देख सकते हैं। जो हो सकता है अगर शब्द छूट गया हो, तो कोई भी अगर उपपद विभक्ति अगर छूट गई है या कोई पद छूट गया हो तो आप इसमें से देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने कारक जो है वो एक सिंपल सा एक लाइन आपको बताई थी, उसमें सारे कारक जो है वो शामिल थे। वो मैं एक बार वापस से यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आप देख सकते हैं। जैसे राम ने रावण को, है ना, मारा, ठीक, राम ने मारा रावण को, यह कर्ता और क्रिया हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अपन मैं बताता हूँ कि जैसे राम है, ठीक है, रावणम में द्वितीय, रावणम बाणेन सीताए, ठीक है, सीताए यानी सीता के लिए मारा था, ठीक है। और वनात् गत्वा लंकायां, वनात् गत्वा, सॉरी ये लंकायां नहीं आएगा, वनात् गत्वा रावणस्य लंकायां मारयति। तो अब यहाँ पर एक राम यानी कि प्रथमा, रावणम यानी कि रावण को, बाण से, ठीक है, यानी कि तृतीय कौन सा कारक, करण कारक, और सीताए यानी कि स्त्रीलिंग है इसलिए चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो चतुर्थी में सीता के लिए। वनात् यानी कि वन से, ठीक है, वनात् वन से, गत्वा यानी वन से जाकर, रावणस्य यानी रावण की, काके की का प्रयोग संबंध हो गया रावण की और लंका से। लंकायाम यानी कि लंका में सप्तमी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है इसलिए, ठीक है, लंका में। गत्वा मारयति यानी कि लंका में जाकर मारा। तो ये सारे आपके कारक हो गए। और ये उपपद विभक्ति जो अभित, परित और उभयत के साथ में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, जैसे विद्यालयम अभित वृक्षा समिति, ठीक है। हाँ, दिक, प्रति, इसके योग में भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ, ठीक है। अलम या मत, बस इस अव्यय के साथ में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। विना के योग में, इसके योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों विभक्ति आती है। लेकिन ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यह जो विना जो है इसमें द्वितीय, तृतीय और पंचमी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसमें अगर आपको ऑप्शन में अगर द्वितीय दे रखी हो तो आपको सबसे पहले द्वितीय, जहाँ तक हो सके द्वितीय का प्रयोग करना। अगर द्वितीय अगर नहीं मिले तो तृतीय का प्रयोग करना, और तृतीय भी अगर नहीं हो तो आपको पंचमी का प्रयोग करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे उसके बाद सह, साकम और समम के साथ में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। ये भी अंग विकार जहाँ पर हो, अंग में यानी शरीर के जिस भी अंग में यानी कि कोई कमी हो तो उसमें आपके तृतीय विभक्ति आती है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आँख से काना है ना, पादेन खच, पैर से रंगड़ा है, सिर से गंजा है, तो जहाँ पर अंग की बात है वहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। नमः यानी कि नमस्कार करना हो, स्वस्थ यानी कल्याण हो, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। क्रुद्ध, क्वथ, रुच यानी दा धातु, ठीक है, दा धातु, रुच, ठीक है, अच्छा लगना, दा धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ। जहाँ पर डर लगता हो, भी, ठीक है। अब भीत यानी कि जहाँ पर डर लग रहा हो, उत्तरा यानी रक्षा करना हो, तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। तरप और तमप प्रत्यय में यहाँ पर या तो षष्ठी या फिर सप्तमी, लेकिन तरप प्रत्यय में आपको पंचमी विभक्ति की, जहाँ पर दो में से किसी एक की तुलना हो तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। और जहाँ पर बहुतों में से किसी एक की विशेषता बतानी हो तो वहाँ पर या तो षष्ठी या फिर सप्तमी का प्रयोग होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं मैंने, लग्न, चतुर, कुशल, प्रवीण, ठीक है, इनमें अगर हो तो इसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। ये कुछ और भी उदाहरण दे रखे हैं मैंने यहाँ पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और संख्यावाची जो शब्द है इसकी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको वैसे तो, ठीक है, संख्यावाची शब्द में एक ट्रिक बताई थी, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर है कि कोई भी संख्या आपको ध्यान रखनी है तो 11 से लेकर के
ये 1 से 9 तक की संख्या याद करनी है, 10, 20, 30, 40 से 100 तक याद करनी है। उसके बाद 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, ठीक है। 16 को षोडश कहते हैं और 18 को अष्टादश, ठीक है। एक विंशति, ठीक है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कोई भी अगर संख्या हो तो ये मैंने आपको बताया था कि जैसे 22 लिखना हो, यहाँ पे देखना है 22 को द्वाविंशति है ना, 22 को क्या है द्वाविंशति। मैंने आपको ट्रिक बताई थी सीधी सर, सीधा आपको क्या करना है 22 लिख देना है, क्रॉस लगा देना है, ठीक है। आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे, ठीक है। आगे वाले को पीछे यानी कि 2 है तो 2 को द्वा कहते हैं, ठीक है। और 20 दहाई का अंक 20 होगा तो ये होगा विंशति के, विंशति कहेंगे इसको, ठीक है, विंशति। तो ये आपको ध्यान रखना है विंशति। तो ये आपको सीधी ट्रिक बता रखी, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अपठित बोधों में ये गद्यांश आप देख ही लेंगे सारे जो है, ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, लिख दिए हैं। सारा जो कोर्स है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। रचना कार्य में निबंध भी यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं, विद्यालय पे है, ठीक है, शिक्षक पे है। ये आप देख सकते हैं वीडियो को आप रोक करके अपनी नोटबुक में अगर कोई ना हो या अगर कोई समझ ना हो तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। परोपकार पे है, उद्यानम पे है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की आपको बात नहीं, वैसे तो आपकी नोटबुक में कर रखा है लेकिन देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये संस्कृत भाषा पे भी है, ठीक है, अनुशासन पे भी है, धेनु महत्व, ठीक है, सड़क सुरक्षा पे भी है। सारे मैंने यहाँ पर आपको लिखवा रखे हैं, लेकिन अगर आपको नई लाइन अगर आपको दिख रही हो तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। पुस्तकालय पे भी एक कथा भी दे रखी है मैंने बुद्धिमान शिष्य पे, ठीक है, ये भी लिखवा रखी है। चतुर्काग पे भी लिखवा, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पत्र लेखन भी सारे मैंने यहाँ पर कर रखे हैं, ये आप देख सकते हैं पत्र भी यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हैं। जो मैंने महत्वपूर्ण जो टॉपिक समझाने वाले थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और उसके बाद भी या तो आपके पास कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए वैसे तो। और ठीक है, यहाँ से ये सारे आपके मंजूषा भी 5 वाक्य निर्माण भी आप 4 वाक्य अगर हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं, मंजूषा दे रखी है। यहाँ से आप इस PDF के माध्यम से सारे मैंने दे रखे हैं, और अगर आपको कुछ लिख रहा हूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। वीडियो में सारा मैंने संपूर्ण कोर्स जो है वो सारा मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। मैं नवरत चौहान, कृष्णा क्लासेस पिसांगन, धन्यवाद।